गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे घर में। उम्मीद करता हूं आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स मेथड क्लियर कर दिया था। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज मैट्रिक्स मेथड पे और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इस टॉपिक से 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 6 मार्क्स आज 100% फाइनल हो जाएंगे आप लोगों के, ये मेरी गारंटी है। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं या गूगल पे सर्च मार सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के पास हों। डिफरेंट बुक्स होती हैं, अगर किसी के बड़े भाई बहन की बुक घर में रखी हो तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, और अगर आया है तो कितने टाइप से और क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं वो हर टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को कराने वाला हूं। बच्चे, एक बात और बोलनी थी मुझे, क्योंकि बच्चे जैसा पहले क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, आज डाउट्स पूछने वालों की संख्या घटती जा रही है। इसका मतलब आप लोग लेजी होते जा रहे हो। यार प्रैक्टिस करिए, ऐसा करेंगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है आप लोगों के साथ। क्योंकि दिमाग से ये निकाल दीजिए कि भाई लॉकडाउन खुलेगा तभी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन खुल भी जाएगा तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्कूल और इंस्टीट्यूट नहीं चल पाएंगे। इनको चलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि ये गैदरिंग वाली जगह होती हैं, और मुझे नहीं लगता दिल्ली गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट गैदरिंग वाली जगह को अलाउ करेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और कई बार मैंने अभी सुन रहा था कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका रिजल्ट नहीं आता, उनका रिजल्ट खराब होता है, रिजल्ट अगर जाता तो शो करते। यार सीधी सी बात है, मेरा रिजल्ट 0 है और मैं रिजल्ट नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं। और फैक्ट बताऊं स्टूडेंट कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। अगर हम मिलके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट स्टूडेंट लाते हैं, टीचर नहीं। रिजल्ट स्टूडेंट लाते हैं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता किसी बच्चे के 100 मार्क्स आए तो मेरी वजह से आए, उसकी खुद की मेहनत थी। क्योंकि जब मैं क्लास में लेक्चर लेता हूं तो मेरे लिए 0 वाला बच्चा भी मेरा होता है और 100 वाला स्टूडेंट भी मेरा होता है। बस डिपेंड करता है आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, देखिए सीधी सी बात है यार, आपको समझाने वाला या गुमराह करने वाला कौन है? आप खुद हैं। आप इतने समझदार हैं, वो आपकी योग्यता पे शक कर रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आप डिसाइड कर सकते हैं। 12th क्लास का बच्चा इतना समझदार होता है, उसे पता है कि किसको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उसकी अच्छाई हो सकती है, क्या उसके लिए बुरा है। तो स्टूडेंट, आप ट्रस्ट मत करिए मुझ पे, मैं तो बोल रहा हूं आप लोगों से। आपको लगता है कि अगर आपको जो वीडियोस में कंटेंट दिया जा रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है या बेकार है, पहले तो इसको क्रॉस चेक करिएगा क्या इससे क्वेश्चन बने हैं। और इसके बाद एक और बात मुझे बोलनी थी आप लोगों को कि अब ये हमारा 4th चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मिसलेनियस होगी। अभी मैंने डिसाइड किया है कि कुछ टेस्ट ले लिए जाएं हमारे, इसमें छोटे छोटे टॉपिक डिसाइड करूंगा। और मैंने एक प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि 3rd और 4th चैप्टर ये कंबाइंड एक चैप्टर माना जाता है। इससे 1 मार्क्स की प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे बन सकती हैं, एक लेक्चर में उसका दूंगा। और डाउट सेशन अब चलेंगे हमारे, और आप लोगों को उसके साथ साथ टेस्ट देना होगा। पहले 2 या 3 टेस्ट देने होंगे इस चैप्टर के, मैं पहले से बता दूंगा। और आज की जो क्लास होगी इसका असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां लिंक दे दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, वो जो पीडीएफ मिलेगी आपको, उससे 100%, नॉट 99, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा। और आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा, आपको भरोसा हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज ये 6 मार्क्स को हम पहले अपना करते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था आप लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना। इक्वेशन आती है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, फ्रैक्शन में दे दे, तो क्या करें? आपको याद होगा हम लिखते थे पहले, द अबव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और x इज इक्वल टू a जब इधर जाता था डिवाइड में तो ये होता था a इनवर्स इंटू बी। सो वेयर a क्या होता था स्टूडेंट? a होता था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अब ध्यान रखिएगा,
इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये डिवाइड में है, कुछ लोग बोलते हैं एलसीएम ले लो, और कई बुकों में ऐसा भी होता है 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो और 1/z को c मान लो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इससे बेटर रहेगा कि आप डायरेक्टली सॉल्व करिए। ये आपकी एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का स्टूडेंट। तो ए क्या होगा, ये डायरेक्ट कोफिशिएंट ले लेना, ये है हमारा 2 4 6, उसके बाद y वाले 3 -6 9 और z वाले हैं 10 5 -20, और जो x होगा बस उसमें छोटू सा चेंज करना है। यहां अब डिवाइड में दे रखा है तो 1/x 1/y 1/z हो जाना है, और b इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट जो इक्वल टू में दिया होगा, दैट इज 4 1 एंड 2। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जो किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स के, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब मुझे पहले ए इनवर्स निकालना होगा, उसकी बी से मल्टीप्लाई करनी होगी, दैट विल योर आंसर। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है ऑलरेडी, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी से डिसाइड होगा सॉल्यूशन करने हैं नहीं करने हैं। तो देखिएगा प्लस माइनस प्लस, पहले हमने 2 लिया, जब हम 2 लेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, ये कॉलम और रो कैंसिल हो जाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई 20 इंटू 6, ये 120 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई 45। अब ये माइनस का 3 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 20 माइनस का 80 माइनस 6 की 5 से 6 5 30, और प्लस का ये 10 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 माइनस ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का ये 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट क्योंकि ये 0 नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे और मार्क्स ना कटे, इसके लिए आप अगर 100 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी ध्यान रखनी है कि गलतियां ना हो। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो देयर विल यूनिक सॉल्यूशन, क्या होने वाले हैं बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चेक वेदर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट। तो अभी हमारा कंसिस्टेंस आ चुका है, अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो सॉल्व करने के लिए अभी डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब मुझे इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए स्टूडेंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स। नाउ कोफैक्टर स्टूडेंट मैंने बताया था कुछ बुकों में इसको C से रिप्रेजेंट किया गया है, C11, और कई टीचर कैपिटल A11 लिखते हैं, और मैंने कहा था ब्रैकेट पहले लगा देना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक, देखिए जरा, C12 ऐसे A12 लिख सकता हूं इसको मैं, और इसके बाद C13 ये लिख सकता हूं मैं इसको। तो देखिएगा जरा, ये क्योंकि इन दोनों का सम इवन है तो प्लस रहेगा, ऑड है तो आप पहले ही यहां माइनस लगा देना और ये प्लस रहेगा। तो आप कैपिटल A11 लिखें या C11 लिखें। तो 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 120 माइनस 45, तो ये आने वाला है 75। इसके बाद 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आने वाला है माइनस का 80 माइनस का 30 हो जाएगा, ये हमने, तो ये आने वाला है माइनस का हो जाएगा 110, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 110। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कैंसिल, ये आएगा 36, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 36, तो ये आ गया 72। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आएगा C21, नेक्स्ट C22, C23, तो इसको पहले से ही आप ब्रैकेट लगा देना, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 60 और ये माइनस का 90, तो आप देखेंगे माइनस का 150, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 150 हो गया। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
ये कैंसिल, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा माइनस का 40 माइनस का 60, तो आप देखेंगे ये आ गया माइनस का 100, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18, दिस इज ऑल्सो 18, तो फाइनली ये 0। उसके बाद 3 1 3 2, ये पहले ही लिख लिया करो, 3 3, ये साइन भी पहले लगा लिया करो ताकि भूले ना हम। तो इसमें ये वाला प्लस का आएगा और ये वाला माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। देखिए जरा 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, छुपा दीजिए इनको। आपको 4 नंबर नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना होगा 15, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। माइनस पहले से है तो कितना आने वाला है प्लस का 60, सो फाइनली दिस इज 75, देन 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये कैंसिल, 5 2 जा 10 माइनस 40, तो ये आने वाला है माइनस का 30, माइनस पहले से तो प्लस का 30। नाउ 3 3, तो ये आ जाएगा माइनस 12 एंड माइनस 12, सो फाइनली माइनस 24 इज C33। नाउ एडजॉइंट, स्टूडेंट एडजॉइंट कितना आने वाला है? एडजॉइंट आएगा हमारा, मैंने कहा था अभी टाइम बचाना है तो हमने देखना है, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर की, देन ट्रांसपोज करते हैं। आप पहले से ही ट्रांसपोज करके रख सकते हो। पहले ये वाला कॉलम आएगा, तो ये आया 75 110 here 72 एंड दिस इज 150 माइनस 100 0, देन ये 75 30 माइनस 24, यानी पहले ये 3 आएंगे फर्स्ट कॉलम, ये 3 सेकेंड कॉलम और ये 3 थर्ड कॉलम। नाउ A इनवर्स, यू नो A इनवर्स इज व्हाट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट कितना आया था 1200, तो दिस इज 1200 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट है 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24, दिस इंटू B, एंड व्हाट इज B? B है हमारे पास स्टूडेंट, B हमारा ये था, कितना है 4 1 और 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 1 बाई 1200। अब इसको मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, तो कितना आने वाला है दिस इंटू दिस, 75 इंटू 4 300 प्लस दिस इंटू दिस इज 150 प्लस 75 इंटू 2 हियर ऑल्सो 150। तो अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई आएगा ये 440 माइनस 100 प्लस 60, इसकी से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और ये 28, ये 0 हो जाएगा और माइनस का ये 48 हो गया। तो फाइनली ये आ गया आपके पास 1 बाई 1200 और इधर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल था इनवर्स? A इनवर्स इंटू B इज व्हाट कैपिटल X, एंड कैपिटल X इज व्हाट, दिस इज 1 बाई X 1 अपॉन Y 1 अपॉन Z, और ये आ चुका है हमारे पास 300 300 600 आ गया, और ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 240। बस इसको आप 1 बाई 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1200 से, तो ये आएगा 1 बाई 2 1 बाई 3 एंड 1 बाई 5। आप देख रहे होंगे। अब आप डायरेक्टली देखिएगा कि अगर मैं इसको कंपेयरिंग कर देता हूं, तो ये आने वाला है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 3, 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5 एंड दिस इज द आंसर। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर वो इसको घुमा के कैसे भी दे दे, आपको घबराना नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर बाई चांस देखिए किसी बुक में नहीं है, मैं जस्ट कुछ भी चेंज करके देख रहा हूं। अगर मैं इसको 2 बाई एक्स कहने के बजाय मैं ऐसे लिख देता, इसको तो 2x कर देता, इसको 4x कर दूं, इसको 6x कर दूं, और यहां xy कर दूं, बाकी ऐसे रहने दूं। जरा ध्यान से देखिएगा, तब भी कोफिशिएंट पहले लिखने होते हैं हमें ये रहेंगे। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये कोई बुक का सवाल नहीं है और ना ही कभी एग्जाम में आया, जस्ट मुझे ये बताना था कि कुछ भी चेंज आएगा तो आपको घबराना नहीं है। अब x की जगह जो x आता है उसकी जगह क्या हो गया आपके पास, ये वाला तो कंप्लीटली x हो गया है, और ये 1 अपॉन एक्स वाई की जगह हो गया स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स वाई हो गया है y की जगह, और ये 1 अपॉन जेड ही है। तो बस देखिए ये तो सेम था,
तो आंसर सेम आना है, बस लास्ट में क्या चेंज होना है, 1/x की जगह तो x हो जाएगा और यहां xy हो जाना है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 1/2, बस यहां क्या होना था 1/x की वैल्यू 1/2y। अगर आप ऐसे करते डिवाइड के डिवाइड में तो 2 ऊपर जाता और ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू 3, बाकी z तो हमारा ऐसे ही रहना था। तो कुल मिला के क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, देखिएगा जरा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, लाइक दिस वन, इफ a इक्वल टू a हमें गिवन है, हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है 1 1 1 और इधर दिया है 1 0 2, इधर 3 1 1 और बोला गया है फाइंड a इनवर्स हमें निकालना है एंड हेंस सॉल्व, और स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, कितना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड हेयर x प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, अपना तो एक ही फंडा है, क्वेश्चन कैसे भी आए पहले तो हमने क्या लिखना होता है, द अबव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, मैट्रिक्स फॉर्म है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना होगा और x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b दिस। सो a इज व्हाट, a होता है पहले x के कोफिशिएंट 1 1 3, y वाले 1, इधर y नहीं है तो ये 0 आएगा और इधर 1, z कितना है स्टूडेंट 1, इधर 2 और इधर 1 एंड x इज व्हाट, x है हमारे पास x y z, अब की बार डिवाइड में नहीं है डायरेक्ट है, और b कितना है, b है हमारे पास 6 7 एंड 12। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ये वाला a और ये वाला a तो सेम ही है, अगर वो हमसे नहीं बोलता कि a इनवर्स निकालो देन सॉल्व करो तो फिर भी हम ऑलरेडी a इनवर्स तो निकालते ही निकालते हैं हम, तो इसका मतलब ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था, a इनवर्स तो हमें निकालना ही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, अगर बाई चांस यही क्वेश्चन आ जाए लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे, इफ a इक्वल टू a हमें दे दे लाइक दिस 1 1 1 1 0 2, दिस इज 3 1 1 और कहे फाइंड a इनवर्स निकालो एंड हेंस सॉल्व, अगेन यही इक्वेशन आ जाए तो आप देखेंगे हम लिखते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी और a इनवर्स इंटू बी, बट a कितना स्टूडेंट हमारे पास ये है, बट ये वाला a और ये वाला a तो अलग है, ये इसका ट्रांसपोज है, रो को देखो कॉलम में बनाया गया है तो उसने क्या बोला है हमें, इसका मतलब ये ट्रांसपोज है, ये वाला ट्रांसपोज है तो मुझे यहां ट्रांसपोज लिखना होगा। अगर बाई चांस उल्टा करके दे दे कि ये वाला a इसकी जगह ये वाला a दे दे और इक्वेशन यही दे, इक्वेशन से तो a बनेगा बट a वो इसको बोल चुका है और ये वाला a इसका ट्रांसपोज है। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट आपके ऐसे दिया हुआ है, लेकिन बाई चांस अगर ऐसे आ जाए तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, इसका मतलब यहां साइन लगा देना है ट्रांसपोज, तो मुझे यहां क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोज का इनवर्स। अब यहां स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होते हैं, वो जो थोड़ा दिमाग चलाते हैं बच्चे वो सोचते हैं चल हम कर देंगे, इसका इनवर्स वो अलग से निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके दोबारा इनवर्स निकाल देते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। स्टूडेंट मुझे यहां से तो आप इनवर्स निकाल चुके होंगे, बट मुझे इनवर्स किसका चाहिए, ट्रांसपोज का, तो आप लोगों ने एक नोट लिख देना है कि ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है, वो जो इनवर्स निकाला है ना उसी का ट्रांसपोज कर देना बस, बट ये स्टेटमेंट लिख के आना एज इनवर्स, ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होता है इनवर्स का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रो चेंज इनटू कॉलम, तो इस टाइप से घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए इसी क्वेश्चन को और घुमा के वो कैसे पूछ सकता है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट, एक और टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे देगा वो, इफ a इज इक्वल टू a कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, दिस इज 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, b इक्वल टू दिया होगा -2 9 6 0 2 1
1 -3 -2 लाइक दिस, और बोलता है फाइंड a इंटू बी एंड हैंड सॉल्व, और फिर सॉल्व करना है। इक्वेशंस दे रखी होंगी x - y + 2z इज इक्वल टू 1, here 2y - 3z इज इक्वल टू 1, और 3x - 2y + 4z इज इक्वल टू 2 लाइक दिस। तो स्टूडेंट करना क्या होता है, अपना तो एक ही फंडा है। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना होता है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वो लाइन लिख देना। अब इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज a इंटू एक्स इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। और यहां स्टूडेंट a क्या होता है, a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। पहले x वाले लिखिए 1, इधर x वाला नहीं है तो क्या होगा 0, इधर कितना है 3, अब y वाले -1, here 2 एंड दिस इज -2, ये 2 -3 और इधर 4, और x इज इक्वल टू है x y और z, और b इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट जो इक्वल टू में है 1 1 2 दिस। तो अब जरा गौर से देखें हम, तो ये a तो वही a है जो ये वाला a है, बट b अलग अलग हो गया, और वो b इसको पहले बोल चुका है। हम इसको b हमेशा लिखते थे, बट वो पहले नाम दे चुका है और ये b अलग है, तो हमें अपने b का नाम बदलना होगा। यहां मैं इसका नाम c दे देता हूं। मैं चाहता तो पहले लिख देता, बट मुझे बताना था स्टूडेंट को, अक्सर इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनसे बोला गया है पहले स्टूडेंट, ये तो हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई निकालने के लिए कैपिटल एक्स चाहिए, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू सी। तो पहले ए का इनवर्स चाहिए और सी से मल्टीप्लाई चाहिए, बट ए इनवर्स निकालने से पहले उसने बोला है ए इंटू बी कैलकुलेट करो। स्टूडेंट चलिए पहले हम ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू बी, और ए कितना है हमारे पास 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 इंटू बी, और बी कितना था -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। चलिए 7 बनता है, तो देखते हैं इसकी इससे, दिस इज -2, ये -9 और प्लस का 12, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, इसकी इससे। अब इसकी इससे ये आएगा 1 और ये -3 इंटू -1 यानी प्लस का 3 और ये माइनस का 4। आप एक चीज देख रहे होंगे स्टूडेंट, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप किसी भी बुक से देखिएगा, आरडी टुगेदर किसी भी बुक से, एनसीईआरटी, जब भी ए इंटू बी कहेगा तो 99 क्या 100% इस टाइप के आज तक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो जब आप देखेंगे ना, तो ये देख रहे हैं आप 11 और ये 12, 12 - 1 12 - 11 दैट इज 1, ये 0 है, ये 0 है। तो जब आप ऐसे निकालेंगे ना, इसको a इंटू बी करेंगे तो हमेशा ये आने वाला है ऐसा कुछ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब भैया रट मत लेना कि भाई सर ने बोला था कि यहां ऑलवेज 1 1 आएगा, यहां कुछ भी आए बट आएगा सेम। मतलब अगर 4 आया ना तो 4 4 4, लेकिन आपको ना ये करके दिखाना है। कभी आप भी ऐसे मेरी तरह छोड़ दें, यहां 1 ये 0, मतलब यहां लिख दे 0 0 और 0 0 1 आएगा यही, बट आपको पूरा करके दिखाना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पेपर सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो ये यहां सेम वैल्यू आएगी। मान लो k आ गया, सपोज मैं k लिख देता हूं, बट इस क्वेश्चन में 1 लेके चलूंगा मैं, k आ गया मतलब 4 3 माइनस भी आ सकता है, कुछ भी आएगा। तो इसको अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो ये देखिए, मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, a इनवर्स निकालना है। a को अभी मैं चलो a इंटू बी लिखता हूं और ये हो जाएगा k, और जब ये 1 1 वाला आ जाएगा तो ये आ जाएगा i, क्या आ जाएगा i, यूनिट मैट्रिक्स यानी 1। अब a को इधर ले जाऊंगा तो आपको पता होगा, तो ये आने वाला है a इनवर्स इंटू i। k इज ए कांस्टेंट वैल्यू नॉट ए मैट्रिक्स, तो इसको डिवाइड में ला सकता हूं 1/k, ये आ जाएगा दिस। क्लियर है सबको? हमेशा एक बात और याद रखिएगा, जब a पहले है ना तो इधर जाके पहले ही मल्टीप्लाई होगा। इसका भी इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था। देखिए यूनिट केस में ना, आइडेंटिटी के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a, तो इसलिए जो पहले है उसको पहले ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब जो भी वैल्यू आएगी तो
ए इनवर्स इंटू आई, आई मैंने 1, तो ए इनवर्स ही आने वाला है। सो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के ऑफ बी। बट के इस क्वेश्चन में के कितना था 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब ये बी ही आने वाला है, और बी हमारे पास था, इसका मतलब इनवर्स भी नहीं निकालना है इसमें, डायरेक्टली क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इज व्हाट बी, एंड दैट इज बी कितना था -2960211 -3 -2। अब देखिए ए इनवर्स आ गया, ना कोफैक्टर निकालने पड़े ना कुछ, डायरेक्टली आंसर आ गया, ना तो हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ा, बस अब क्या कर देना है, इसकी सी से मल्टीप्लाई कर देनी है, एंड दैट विल योर आंसर 1 1 2। और ये किसके इक्वल था x, सो x इज व्हाट, मल्टीप्लाई करिए, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई -2, और ये प्लस का 0 और ये प्लस का 2, इसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 प्लस का ये 2 माइनस का 6, दिस इज 6 प्लस 1 माइनस का 4, तो ये आने वाला है स्टूडेंट 0, दिस इज व्हाट 11 - 6 5 एंड 7 - 4 3। सो फाइनली ये किसके इक्वल था, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 3। फाइनली दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में वो आज तक कभी आया नहीं, बट अगर बाई चांस आ जाए तो क्या करें। कई टीचर बोलते हैं भाई ये आउट ऑफ कोर्स है, यार आउट ऑफ कोर्स नहीं है, बट एग्जाम में नहीं आया तो इसलिए टीचर बोल देते हैं आउट ऑफ कोर्स है। मैंने कहा ना मैं कंटेंट सारा दूंगा, अब कोई क्या बोलता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है स्टूडेंट का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बेनिफिट कब होगा, जो बच्चे इसको पूरा पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, अदरवाइज आपको लॉस होगा। बस मेहनत करते रहिए। देखिएगा जरा क्वेश्चन आ गया, चेक फॉर कंसिस्टेंसी। अभी मैंने बोला भी था कि कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन इसमें कुछ छोटी सी प्रॉब्लम और है, बता देता हूं अभी। x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 1, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज 3x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन है। देखिए अपना पहला फंडा तो वही होता है, द अबव इक्वेशन, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता कि ये कंसिस्टेंस होगा या नहीं होगा, तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो स्टूडेंट वेयर a इज व्हाट, a होता है कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1 2 3, here 1 3 -4, this is -2 -5 and 1, and what is x, x होता है हमारा x y and z, and what is b जो इक्वल टू में होगा, this is 1 3 and -4। फर्स्ट ऑफ ऑल a इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, वो होता है प्लस माइनस प्लस, ये आ गया स्टूडेंट 1, तो ये कैंसिल, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 माइनस ये 20 होने वाला है, माइनस का 1 लेंगे तो ये कैंसिल, ध्यान रखिएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई, दिस इज 2 माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस है तो कितना होगा प्लस का 15 हो जाएगा, 15 होगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अब ये माइनस का 2 लेंगे तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 8 माइनस का 3 3 जा 9, तो आप देख रहे हैं ये आ गया है माइनस का 17, ये 17 है माइनस ऑलरेडी, तो माइनस का 17, ये 17 माइनस का इंटू -2, माइनस इंटू करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 34, तो ये आ गया बच्चे माइनस का 34 प्लस का 34, दैट इज 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन। अब 0 आ गया तो मैंने लिखवाया था नोट में, आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में, यहां से 2 केस बन सकते हैं, आइदर मैनेज सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। नाउ उसके लिए क्या करते थे, फर्स्ट केस एडजॉइंट ऑफ a निकालते थे आप, उसकी b से मल्टीप्लाई करोगे, b कितना है हमारा 10। अगर ये 0 नहीं आया तो क्वेश्चन होगा नो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे क्या है ये, इनकंसिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस, आप सवाल को वहीं छोड़ देना,
फिर तो करना ही नहीं है। लेकिन ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि ये कंसिस्टेंस वाला है, ताकि सॉल्व करना पड़े। ये तो यहीं छोड़ दोगे। लेकिन अगर ये भी 0 आ जाए जैसा कि इस क्वेश्चन में होने वाला है, आप एडजॉइंट निकालना, b से मल्टीप्लाई करना, वो 0 आ जाएगा, देन क्या आने वाला है, मेनी सॉल्यूशन। क्या आएगा स्टूडेंट, मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंस है, तो कंसिस्टेंस तो ये हो गया। अब मेनी सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करें, मैंने नोट में बताया था आप लोगों को, पिछले वीडियो को अच्छे से देखना। मैं इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, अगर जैसे मिस हो जाएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे वीडियोस देखते रहिए। अब देखिए मेनी सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था या तो x को या y को या z को किसी को k लेट कर लेंगे, तो ऑलवेज कंफ्यूजन ना हो, हमेशा ऐसा करो यार z को k मान लेना। तो लेट z को मैं k कंसीडर कर लूंगा, z को मैंने k कंसीडर कर लिया। अब z को मैंने k कंसीडर कर लिया है, अब मुझे फाइंड आउट करने है केवल y और z। तो y और z मतलब दो वैल्यू, और दो वैल्यू के लिए कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे हम। तो फर्स्ट टू ही ले लेना हमेशा, z की जगह k रखिए, तो ये आने वाला है x प्लस वाई। देखिए माइनस का 2k होगा, ये इधर जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का 2k प्लस 1 इधर क्यों ले गया, क्योंकि 2k इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। अब इसको भी ले जाएंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5k प्लस 3। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इसको अगेन मुझे सॉल्व करना है x और y के लिए। फिर वही a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए चलिए मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक भी बता रखी है मैंने, देखिए अभी देख लीजिए। a कितना होता है 1 2 1 3, और x क्या होता है x और y, और b कितना है, b होता है जो इक्वल टू में है, दिस इज 2k प्लस 1 एंड दिस इज 5k प्लस 3। अब a इनवर्स निकालना है, तो मैंने बताया था शॉर्टकट ट्रिक यार, a इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। a इनवर्स होता है 1 अपॉन इसकी से मल्टीप्लाई, दिस इज 3 माइनस इसकी से मल्टीप्लाई 1, और ये क्या बताया था, ये इंटरचेंज, दिस इज 3 एंड 1, और इसके साइन चेंज -1 और -2, ये इनवर्स आ गया है। और इनटू b कर देना, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस वाले पार्ट पे आके, क्योंकि टीचर को ऑलरेडी पता होता है कि ये सॉल्व कर चुका है बच्चा। तो ये आ गया है, सॉरी ये 3 1 जा 3 और ये 2 था, सॉरी ये कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। 3 - 2 1, 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आप हटा दीजिए। और इसकी मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 6k प्लस 3, और माइनस अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 5k माइनस का 3। अब इसकी से -4k -2 प्लस का 5k प्लस का 3, तो आप देख रहे होंगे ये आ चुका है x, और ये था x और y। सो x और y कितना आ गया है स्टूडेंट, दिस इज k, ये 3 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज k प्लस 1। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू k आ गई, y की वैल्यू k प्लस 1, और z को हमने k लेट किया था। तो क्योंकि इसके आंसर k की फॉर्म में है, तो k की जितनी वैल्यू होंगी उतने इसके आंसर हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, कंफर्म। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस कहां से करनी है, आपके पास बुक्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां मैं इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन, तो मैं बता देता हूं, जब वीडियो देख रहे होंगे आप, तो उसके राइट हैंड पे एक छोटा सा साइड में एरो बना होगा, ट्रायंगल बना होगा, उल्टा ट्रायंगल, उसको पुश करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ जाएगा, वहां लिंक होगा पीडीएफ लिंक, उसको पुश करेंगे तो आपके पास ये सारा असाइनमेंट खुल के आ जाएगा। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि उनके सॉल्यूशन भी डाल दिया करो, तो मैं इसके सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अब से हर वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आपको लगता है कि ये आपके काम की चीजें हैं, और मैं फिर बोल रहा हूं लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी क्लासेस बहुत मुश्किल हो जाएगा इंस्टीट्यूट में क्लास चल पाना। क्लासेस चलेंगी लेकिन बहुत लिमिटेड बैच चलेंगे स्टूडेंट, वो भी शायद, क्योंकि प्रशासन शायद इनको नहीं चलने देगा अभी, आने वाले टाइम तक हो सकता है शायद जुलाई या अगस्त लग जाए। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और किसी के कहलाए मतलब बहकावे मत आइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग सोचिए। यार मोबाइल आपके पास है, वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मोबाइल आपके पास है, क्रॉस चेक कर लीजिए, डिफरेंट कंटेंट आपके पास है, मार्केट में अवेलेबल है। कोई क्या बोलता है यार, आपके ऊपर शक कर रहा है, तो आपको अपनी रकम लगानी है,
आप रिजल्ट दे सकते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, 100 मार्क्स लाएंगे, हम सभी लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, टेस्टों के साथ। टेस्ट जरूर होगा, ध्यान रखिएगा, और सारे बच्चों को सॉल्व करके ईमानदारी से मुझे व्हाट्सअप करना है। मैं टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूं, 3 टेस्ट होंगे इन 2 चैप्टरों के और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मिलके साथ सॉल्व करेंगे। सबका सॉल्यूशन मैं चेक करके दूंगा, सबको वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।